नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और शानदार क्लास। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और मैं देखता हूँ आप लोग कितना आंसर दे पाते हो, कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाते हो इस क्लास के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एम एस वर्ड में, इसमें दोस्तों एम एस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। बताइए दोस्तों, एम एस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन, डॉक्यूमेंट के पीछे धुंधला टेक्स्ट या लोगो लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, या डाटा एंट्री के लिए। बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है इसका उपयोग। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना आंसर, क्योंकि मैं क्लास इस उद्देश्य से लेके आया हूँ कि आप लोग इसका ज्यादा आंसर देंगे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से क्वेश्चन को, है ना, लेकिन उससे पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्यूमेंट को के पीछे धुंधला टेक्स्ट या लोगो लगाने के लिए। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, ए ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यदि आप एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति को थोड़ा अंदर यानी कि इंडेंट करना चाहते हैं तो क्या उपयोग करेंगे। लाइन स्पेसिंग का, फर्स्ट लाइन इंडेंट का, हैंगिंग इंडेंट का, या पैराग्राफ मार्जिन का। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे पहली पंक्ति को थोड़ा अंदर इंडेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लो ये पैराग्राफ है आपका और इसमें देखो और तो सारी पंक्ति एक सीधी, लेकिन पहली पंक्ति है ना ये हल्की सी अंदर आ रही है दोस्तों। तो ये कौन सा इंडेंट होगा ये पूछ रहा है। तो ये होगा दोस्तों इससे फर्स्ट लाइन इंडेंट से। किससे होगा दोस्तों, फर्स्ट लाइन इंडेंट से। फर्स्ट लाइन इंडेंट से क्या होगा कि पैराग्राफ की पहली पंक्ति हल्की सी अंदर आती है, जबकि मान लो पहली पंक्ति को छोड़ करके बाकी सारा मैटर अगर अंदर करना है आपको तो वो होगा दोस्तों हैंगिंग इंडेंट से। और हैंगिंग इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करेंगे हम। क्या दोस्तों, कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है पहली पंक्ति को थोड़ा अंदर करने की, तो वो होगा दोस्तों फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा। किस किस का सही है भाई, दूसरा ऑप्शन, मतलब दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है भाई, यूआरएल, रैम, आईएसपी या आईपी। बताइए दोस्तों किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, रैम कहलाता है, आईएसपी कहलाता है, या आईपी कहलाता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। दोस्तों किसी वेबसाइट का पता, किसी वेबसाइट का पता जो कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों यूआरएल। क्या कहलाता है दोस्तों, यूआरएल कहलाता है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और रैम का क्या होता है दोस्तों, रैम एक मेमोरी होती है जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एग्जाम में जाता है। ये आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों, यूआरएल कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे चौथा, इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, सीपीयू का, सर्च इंजन का, हार्ड डिस्क का, या कंपाइलर का। बताइए दोस्तों सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं भाई। दोस्तों अगर सूचना खोजनी है आपको तो आपको प्रयोग करना होगा सर्च इंजन का। किसका दोस्तों, सर्च इंजन का प्रयोग करना होगा। किस किस का सही है ऑप्शन सर्च इंजन, यहाँ पे बी ऑप्शन किस किस ने कर रखा है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पांचवा है दोस्तों, एक ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा जाता है। एक ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा जाता है। बात करें दोस्तों पहले ईमेल की, तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और ये काम क्या आती है दोस्तों, एक तरीके से संदेश प्राप्त करने या संदेश भेजने और प्राप्त करने के काम आती है। ये क्लियर यहाँ तक का। और इसका जो साइज होता है संदेश भेजने का वो होता है 125 MB तक हम संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट में, बॉडी में, टू में, या अटैच में। ठीक है, अटैचमेंट में। दोस्तों यह लिखा जाएगा टू में आता है दोस्तों पता। ठीक है, और यहाँ पे आता है एक तरीके से जो भी मुख्य बात होती है कि भाई क्यों भेजा जाता है, उस मुख्य बात का एक अंश आता है एक तरीके से सब्जेक्ट में। ठीक है, और बॉडी में पूरा मैटर आता है एक तरीके से। और यहाँ पे अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं वीडियो फाइल, ठीक है, ऑडियो, है ना, या कोई भी एक तरीके से पिक्चर। ओके, इनको हम अटैच कर सकते हैं आराम से, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जो सही इसका जवाब होगा कि पता किस में लिखा जाता है, टू में लिखा जाता है भाई। किस में लिखा जाता है भाई,
2 में। ओके, जो भी ईमेल आईडी जिसको भेजना चाहते हो उसका पता कहाँ आएगा दोस्तों, 2 में आएगा। तो 5 में से 5 हो गए सही आपके। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है हमारा आज का, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, एवीजी, सब्जेक्ट, ऐड या सम। दोस्तों यहाँ पे बात करें एमएस एक्सेल में जोड़ने की, तो जोड़ने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों सम का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, सम का फॉर्मूला प्रयोग होता है। ठीक है, ये आता है दोस्तों जोड़ने के लिए काम। अब मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी बार एग्जाम में। पहला होता है जैसे कि मैंने लिखा काउंट का, काउंट। दूसरा लिख दिया मैंने दोस्तों यहाँ पे एवरेज का, AVERAGE, एवरेज है ना, एक मैंने कर दिया। तीसरा यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे तो काउंट ए। ओके, और चौथा लिख दिया मैंने यहाँ पे एक तरीके से मिनिमम, है ना। पांचवा लिख दिया मैंने दोस्तों मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ बात करें काउंट की, तो ये क्या करता है, संख्या गिनता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, संख्या गिनता है, गिनता है। ओके, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि आपको थोड़ा सही बेटर दिखाई देगा इसमें। एवरेज क्या करता है दोस्तों, औसत निकालता है। क्या करता है दोस्तों, औसत निकालता है। ओके, काउंट क्या करता है दोस्तों, भरी हुई सेल गिनता है, गिनता है, गिनता है। ओके, और यहां पे मिनिमम क्या करता है दोस्तों, सबसे छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू निकालता है एक तरीके से, ना। और मैक्सिमम क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बड़ी वैल्यू निकालता है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। गिनने जोड़ने का क्या काम कौन करता है दोस्तों, सम करता है एक तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सातवां। यहाँ पे सातवां सवाल क्या है भाई, पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस कार्य के लिए होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो की बात की जा रही है, ये किस कार्य के लिए होता है भाई, टेक्स्ट लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, डेटा सेव करने के लिए, या कोई नहीं। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस कार्य के लिए होता है। तो दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड शो जो होता है ना, वो होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल है हमारा आज का, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है। डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, गेम खेलने के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए, या मोबाइल चार्ज करने के लिए। बताइए दोस्तों डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों डिजी लॉकर का जो मुख्य उद्देश्य है, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए काम आता है दोस्तों। ठीक है, और एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं दस्तावेज प्रबंधक। ओके, दस्तावेज प्रबंधन बोल सकते हैं या प्रबंधक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का एक तरीके से काम होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नवे सवाल की ओर। नवा सवाल है हमारे सामने, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, या यूनाइटेड पेमेंट इंटरनेट। बताइए दोस्तों यूपीआई का पूरा नाम क्या है भाई। आपने किया है यूपीआई पेमेंट, कभी ऑनलाइन भुगतान करते होंगे आप, तो यूपीआई पेमेंट कहलाता है वो। ठीक है, तो यूपीआई द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं, तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 10वां, गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोगी है। गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोगी है, फिल्म देखने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए, गेम खेलने के लिए, या फोटो क्लिक करने के लिए। बताइए दोस्तों गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोगी है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात करें, गूगल ड्राइव है ऑनलाइन फाइल स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो होती है दोस्तों ये होती है 15 जीबी। 15 जीबी तक हम फाइल स्टोर कर सकते हैं। इससे ज्यादा करनी है तो हमको फिर परचेज करनी पड़ेगी। क्या दोस्तों, परचेज करनी पड़ेगी इसके ज्यादा करेंगे तो हम। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए 10/10 किसका रिजल्ट रह रहा है अब तक यहाँ तक, मतलब 10 में से 10 किसके नंबर आ रहे हैं भाई। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 11वां सवाल, सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण है। सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण है, एमएस वर्ड, एक्सेल, फेसबुक, या नोटपैड। ठीक है, बताइए दोस्तों सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, फेसबुक है, या नोटपैड है।
दोस्तों सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे फेसबुक आएगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी लिखा आ सकता है दोस्तों, इंस्टाग्राम भी आ सकता है, ट्विटर भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों, सोशल मीडिया के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है ये तो आपने सही कर दिया होगा आराम से। अब ये इसमें भी गलती की है आपने। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, माउस का राइट क्लिक करने पर क्या होता है, स्क्रीन बंद हो जाती है, डॉक्यूमेंट सेव होता है, संदर्भ मेन्यू खुलता है, या डॉक्यूमेंट शट डाउन होता है। बताइए दोस्तों, माउस का राइट क्लिक, जैसे ये माउस है आपका एक तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा व्हील रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट एक तो होता है दोस्तों यहाँ पे माउस में लेफ्ट क्लिक, कौन सा होता है दोस्तों, लेफ्ट, और एक होता है दोस्तों राइट क्लिक। तो ये राइट क्लिक क्या काम आता है दोस्तों, ये आता है दोस्तों संदर्भ मेन्यू खुलता है एक तरीके से, क्या होता है दोस्तों, संदर्भ मेन्यू खुलता है। और लेफ्ट क्या करता है दोस्तों, विकल्प खोलने के लिए, क्या दोस्तों, जो भी विकल्प आप यहाँ पे दोगे उस विकल्प को, है ना, या ऑप्शन बोल सकते हैं हम इसको, ऑप्शन ओपन करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों संदर्भ मेन्यू, ठीक है। राइट क्लिक क्या काम करता है दोस्तों, संदर्भ मेन्यू खुलता है इससे, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है आज का, फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है, फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है, केवल टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए। बताइए दोस्तों फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है। बात की जा रही है दोस्तों फोल्डर की, तो दोस्तों फोल्डर की बात करी जा रही है, तो फोल्डर किस लिए उपयोग होता है, फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए होता है दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए फोल्डर का प्रयोग होता है, ठीक है, लेने तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 14वें नंबर का, ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है, क्लीन कॉपी, कॉपी कनेक्ट, कार्बन कॉपी, या करेक्ट कोड। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे सीसी का जो सही जवाब है वो है कार्बन कॉपी। क्या है दोस्तों, कार्बन कॉपी। एक आता है दोस्तों यहाँ पे बीसीसी, बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है BLIND ब्लाइंड, CARBON कार्बन, COPY कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है दोस्तों, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। तो सीसीसी और बीसीसी में से कोई से भी यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक दो फुल फॉर्म जरूर आएंगे आपके, तो उसमें आपका ये सवाल देखने को मिल सकता है, ओके। अब चलते हैं भाई आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का 15वां, एक्सेल में सेल का पता किस रूप में होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको दिक्कत पैदा होने वाली है, ठीक है। एक्सेल में जो सेल का पता होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ए ऑप्शन को सही किया, तो ए ऑप्शन ही होगा इसमें राइट आंसर, क्योंकि ये भी नहीं होता सेल का पता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। अब यहाँ पे A1 ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सेल बनती है ना, वो बनती है दोस्तों रो और कॉलम से। किससे दोस्तों, रो और कॉलम से, या कॉलम और रो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में होता है दोस्तों कॉलम, और बाद में आती है दोस्तों रो, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के हम बात करेंगे रो और कॉलम से मिलके बनती है। तो यहाँ पे ये सेल का पता आपको दिखाई देगा, जिसमें शुरुआत में क्या होता है दोस्तों, कॉलम का नाम, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, रो का नाम होता है। क्लियर यहाँ तक का, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन इज राइट इसमें। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, इंटरनेट पर फाइल भेजना क्या कहलाता है। अगर आप इंटरनेट पे फाइल भेजते हो तो आप क्या क्या कहलाता है एक चीज, देखो भेजना कहलाता है दोस्तों अपलोड करना। क्या होता है दोस्तों, अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आएगा अपलोड। अगर आप इंटरनेट से फाइल रिसीव कर लो तो उसे रिसीव कर रहे हो उसे बोलेंगे डाउनलोड। ये होता है दोस्तों रिसीव करना, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हो कुछ फाइल को तो उसे बोलेंगे डाउनलोड करना, और भेजना है तो क्या बोलेंगे दोस्तों, अपलोड करना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की तरफ। बीसीसी का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लॉक कॉपी कोड, बेसिक कॉपी कैटेगरी, या फिर बेस्ट क्लिक काउंट। भाई मैंने इसका जवाब दिया है अभी पिछले क्वेश्चनों में, आपको पता होगा, आपने ध्यान से क्लास देखी हो तो जल्दी से बताइए मुझे क्या जवाब होगा इसका। मैं देता हूं आपको 2-5 सेकंड का समय, देखते हैं कौन कौन लोग इसका जवाब दे पाते हैं भाई। दोस्तों बीसीसी का जो मतलब होगा वो होगा दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। तो यहाँ पे आएगा सीधा सा ए ऑप्शन, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। 18वां है, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है। मस्ती के लिए, गेम खेलने के लिए, सरकार और जनता के बीच सेवाओं को डिजिटल बनाना, नया कंप्यूटर बनाना। दोस्तों ई गवर्नेंस का मतलब होता है एक तरीके से कि सरकार और जनता के बीच सेवाओं को डिजिटल मतलब कागज रहित बनाना, ठीक है। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, ओके।
पेपरलेस एक तरीके से बोल सकते हैं हम, तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। 19वां है, मोबाइल पर यूपीआई भुगतान के लिए जरूरी क्या है? बैंक खाता, यूपीआई आईडी, इंटरनेट या उपरोक्त सभी। दोस्तों यूपीआई भुगतान के लिए आपका बैंक खाता भी होना चाहिए, आपके पास यूपीआई आईडी भी होनी चाहिए और यहाँ पे इंटरनेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा 20वां। 20वां क्या है, ध्यान से देखिएगा। ई मित्रा का प्रयोग किस राज्य में प्रमुख है? ई मित्रा का प्रयोग किस राज्य में प्रमुख है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। ध्यान रखना, एग्जाम में ई मित्रा से सवाल आ जाता है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों का प्रमुख किस, मतलब प्रयोग किस राज्य में प्रमुख है, तो वह दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, किस में दोस्तों? राजस्थान में है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए 20/20 रिजल्ट आ गया आपका या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आपको तैयारी की और ज़रूरत है, आप और बेटर तैयारी कीजिए, क्योंकि इस तैयारी से फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने डाल रखी है दोस्तों, सारी प्लेलिस्ट देखो, आप कंप्लीट वीडियो देखो। एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, तो कंप्लीट आप देखो। ठीक है, जिससे आपको पूरी नॉलेज बन जाएगी। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उसको नोटबुक में आराम से नोट कर लो। ठीक है, जिससे आपको बार बार अगर वो पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की। और 21वें सवाल है हमारा यहाँ पे, एक ही नाम की दो फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती? एक ही नाम की दो फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती? पहला, सिस्टम हैंग हो जाएगा, एंटीवायरस रोक देगा, फाइल नाम यूनिक होना आवश्यक है, फोल्डर डिलीट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, सिस्टम हैंग हो जाएगा, एंटीवायरस रोक देगा, फाइल नाम यूनिक होना आवश्यक है, या फोल्डर डिलीट हो जाएगा? दोस्तों एक ही नाम की दो फाइलें एक ही फोल्डर में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फाइल का नाम यूनिक होना आवश्यक है। यूनिक मतलब अलग अलग। ठीक है, सेम नाम की फाइलें नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए एक दो फाइलें एक फोल्डर में नहीं हो सकती एक ही नाम की। जैसे मान लो अगर आपकी फाइलें दो हैं, एक का नाम है क्लास, ओके, दूसरी का नाम भी क्लास है, तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं हो सकती। इसको क्लास 1 करना पड़ेगा, इसको क्लास 2 करना पड़ेगा, तब जाके दोनों सेम होंगी। मतलब अब डुप्लीकेट नाम एक तरीके से यूनिक नाम हो गया है इनका, और क्लास क्लास था तो डुप्लीकेट हो जाता, तो इसलिए अलग अलग नाम होना जरूरी है भाई। ठीक है, तो नाम में कुछ चेंज होगा तभी दो फाइलें एक फोल्डर में जा सकती है, वरना नहीं जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, कई बार आप क्लिक करके नीचे की ओर खींचते हैं ना, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से क्लिक करके नीचे की ओर लाना फिर छोड़ देना, मतलब माउस बंद करना, फाइल डिलीट करना, माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना, फाइलें फॉर्मेट बदलना। बताया था ना मैंने, जैसे क्लिक करोगे आप, क्लिक करके नीचे की ओर खींच रहे हो और लास्ट में जाके छोड़ देते हो, उसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे आएगा माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना, क्या कहलाता है दोस्तों? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, किस किस को आ गया भाई ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में, और किस किस को क्लास समझ में आ रही है? क्लास समझ में आ रही है तो एक कमेंट जरूर करना इस क्लास के लिए, कैसी क्लास लग रही है। ठीक है, और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए इनका। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, अबोवियल। बात करें दोस्तों, सवाल ये कहना चाहता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिख दिया मैंने TH, तो ये TH जो है ना भाई, ये बेस लाइन से ऊपर है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहा जाएगा दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट। और एक्सेल में, सॉरी एमएस वर्ड में ऐसा एक ऑप्शन मिलता है x², का, इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा दिखाई देता है x और 2। ठीक है, तो इसमें कैसे दिखाई देगा आपको? जैसे मान लो मैंने लिखा H2O, टू यहाँ पे छोटा नजर आएगा, इसे क्या है? सुपरस्क्रिप्ट, तो बेस लाइन से नीचे होता है। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू की बात की जाए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे OBJECT, ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, और ऑब्जेक्ट के बीचों बीच से लाइन अगर देता हूं मैं ऐसे, इसे बोलते हैं दोस्तों स्ट्राइक थ्रू। अगर कोई भी अक्षर के या टेक्स्ट के बीचों बीच से लाइन जा रही है तो उसे बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू। ध्यान रखना, इस चीज का सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को कहा जाता है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मैंने लिखा 10 और TH क्या हो रहा है यहाँ पे? सुपरस्क्रिप्ट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट। सुपर ऊपर, ऐसे भी याद रख सकते हो आप आराम से। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां सवाल है आज का,
एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों बात करें पेज ओरिएंटेशन की तो ये होती है दोस्तों हमारे 2 प्रकार की, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 2 नंबर, मतलब बी ऑप्शन 2 होती है दोस्तों। किस किस का सही था भाई ये? अगर आपका सही था तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा सही था। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का जो अंतिम सवाल है दोस्तों वो ये है, भारत में सीएससी का पूरा नाम क्या है? भारत में सीएससी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल सर्विस सेंटर, दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर, दूसरा कॉमन सॉफ्टवेयर सेंटर या सेंटर सिक्योर क्लाउड? बताइए दोस्तों सीएससी का पूरा नाम क्या है? यही पूछा जा रहा है सवाल आजकल, सीएससी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीएससी का जो पूरा नाम है वो है कॉमन सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, कॉमन सर्विस सेंटर। किस किस का सही है भाई? सीएससी का पूरा नाम कॉमन सर्विस सेंटर, किस किस का सही हुआ? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। पहली बात मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि क्लास कैसी लगी आपको? क्लास कैसी लगी आज की? ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब की 12 क्लास में आपको कितने क्वेश्चन चाहिए वो बताओगे मुझे, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप एक काम और कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। साथ में ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है RSCIT की पूरी, वो आप देखो एक आराम से, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत काम की है और सारी वीडियो आपके लिए काम की है। अगर आपके पास समय कम है तो आप एक काम कीजिएगा, 2.5x या 2x जैसे भी सुटेबल लगे आपको वैसे वीडियो कीजिएगा स्पीड में, और तुरंत देख लो एक तरीके से, जिससे क्या होगा कि आप टाइम में पूरी वीडियो देख लोगे आप, और आपका समय भी बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लग रहा है, जैसे कि कठिन क्वेश्चन लग रहा है, जो सोच रहे हो कि यार ये तो याद नहीं होगा, उसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, मतलब नोटबुक साथ में रखिए आप, उसमें नोट करते रहिए, जिससे आपको एक तरीके से सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करोगे आप, क्लास के बारे में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।